वेलकम टू कल्पाक्ष। कल्पाक्ष की ये नंबर सीरीज जो अपनी सीरीज चल रही थी उसका है डे 7, जहां पर अपन बात करेंगे जो कल का जो थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। ठीक है, पढ़ क्या रहे थे कल, बात बता देता हूं। चलो आ जाओ। देखो, कल अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में अपन पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, मतलब बार की यदि अपन बाहर हटाते हैं तो क्या फ्रैक्शन लगता है। एक सेकंड के लिए छोटा सा रिकेप कर लेते हैं। देखो चलो समझना, जैसे कि मैंने बात करूं 0.3 बार, तो जब जिस डिजिट पे बार है यदि बार हटता है तो नीचे क्या आता है, 9 आता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक सेकेंड, 3/9 जो कि हो जाएगा 1/3, और 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.33333 अप टू इंफिनिटी। यही चीज अपन ने कल डिस्कस करी थी और यही चीज कल अपन ने बात करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज। कल अपन ने क्या पढ़ा था, 0.45 के ऊपर यदि बार है तो क्या हो जाएगा ये, जैसे कि ये हो जाएगा 4-5। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2, तो 2 नीचे क्या आ जाएगी 9 से काटूंगा, ये हो जाएगा 5/11, जो कि अपन ने बार से इसको अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करा। कल ये बात करी थी। और क्या बात करी थी, यदि मैं जैसे बात करूं 0.45 केवल 5 के ऊपर बार है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि 0.5 4 5 5 5 डे अप टू इंफिनिटी तक ये चीज रहती है। पर इसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहां पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे जैसे ये आ जाएगा 4-5, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक आ जाएगा 9। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं, मतलब कि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं तो आ जाएगा 0, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो डिजिट ऐसे कैसे इसमें क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये हो जाएगा 41/90 आंसर। कल अपन ने ये चीज बात करी थी। सर बार आगे डिजिट में लिखा जाए तो क्या होगा, सारी चीज बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम है ना। चलो फिर अपन ने कल क्या देखा था, थोड़ा सा 2 सेकंड का रिकेप कर लेते हैं। ये रहा अपना कल के क्वेश्चंस। फिर अपन ने करा था 0.89 के ऊपर बार, और ये वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे, यदि 2 के ऊपर बार है तो 2 9, फिर उसके बाद इन सबको प्लस करा तो ये हो गया था 199/99। ये चीज अपन ने कल कर ली थी। आगे फिर अपन ने देखा था 0. फिर सेम क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया था। आगे चलते हैं, फिर अपन ने स्क्वायर रूट वाला देखा था। स्क्वायर रूट के अंदर यदि बार है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं, रूट के अंदर 0.9 के ऊपर 4 के ऊपर बार है तो बार हटाएंगे तो नीचे 9 आएगा, जो कि हो जाएगा 2/3, जिसको लिखा जा सकता है 0.666 अप टू इंफिनिटी तक, पर इसको लिखने का तरीका होगा 0.6 बार, जो ऑप्शन नंबर बी था। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर अपने क्यूब रूट वाली बात करी थी, जिसका आंसर आया था अपना 0.3 बार। फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। फिर अपन ने ये वाला क्वेश्चन देखा था जो थोड़ा सा लंबा मेथड भी था और साथ में एक शॉर्टकट भी देखा था, जो कि था 0.4801 के ऊपर बार, मतलब 1 कंटिन्यू चल रहा है, अप्रॉक्स अपन ने वैल्यू निकाल ली थी। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कल जो किए थे 5 क्वेश्चन, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। उसके आगे के आज के क्वेश्चन चलते हैं। चलो 1 मिनट का समय देता हूं, करके देखो आप। अरे टाइमर 1 मिनट, करके देखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। चलो
टाइम अप। समझ। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है 0.346 के ऊपर बार है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0. अरे 3466666 रिपीट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी चीज 0.54 के ऊपर बार है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.54545454? फिर क्या देके रखा है 0.326 के ऊपर बार है, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं 0.326262626 और इन सबको प्लस कर दूं। सर वो आपने जो 99 वाला करवाया था एक तरीका वो भी है, सर ये भी तरीका सही क्या? बिल्कुल ये भी तरीका सही। आप काहे टेंशन ले रहे हो, हम गलत चीज सुनी ना बताएंगे, आओ करते आगे, ठीक है। समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहां से कर लेते अपन। ये हो गया 6, ये हो गया आपका 2 1 कैरी, ये हो गया 12 18 1 कैरी, फिर ये हो गया आपका 6 6 12 1 13 3 1 कैरी, ये हो गया 12 18 1 कैरी, ये हो गया 13 3 1 कैरी, ये हो गया वापस 18 1 कैरी, ये हो गया आपका 8 10 11 1 कैरी, फिर ये हो गया आपका 6 6 12 2 1 कैरी, ये आ गया 1 पॉइंट के साथ। यदि मैं पहली संख्या को हटा दूं, क्योंकि यहां पर 6 है, इसके पीछे का मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसको 1 सेकंड के लिए हटाता हूं, समझना। और यहां पर मैं पॉइंट लगा दूं, यहां पर भी पॉइंट लगा दूं, तो आप देखोगे कि क्या देखने को मिल रहा है 1.21838382, मतलब कि 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले का 1 कैरी नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यदि मैं यहां पर बात करूं, समझना, बहुत आराम से समझा रहा हूं, इससे ज्यादा स्लो स्पीड भी समझा सकता हूं, पर बहुत सबसे ज्यादा स्लो स्पीड है। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1.2183 के ऊपर बार, क्योंकि यहां पर 838383 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो यहां पे बार लगा जा सकता है, बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो इस कारण ये ऑप्शन नंबर बी मतलब डी आंसर होगा। डेयर डेविल्स, दिल्ली डेविल्स जो भी है आपकी आईपीएल की टीम, वो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। बता, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आएगा जो कल अपने क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे की करवा रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने वो चीज छोड़ दी, ये छोड़ दी ना, पूरा नंबर सिस्टम प्रॉपर तरीके से करेंगे अपन। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या देके रखा है 2 बार 0.75 प्लस 3 बार 0.78 करने के लिए 1 मिनट है समय दिए, करें। सर ये क्या कर रहे हो, आपने तो ये चीज पढ़ता ही नहीं और आप हमें ये क्वेश्चन करवा रहे हो, आप तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। अरे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, आओ फटाफट करवा देता हूं। फटाफट इसको पॉज करते हैं और इधर आके पहले आपको समझा देते हैं, फिर 1 मिनट देते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने ये दिया है
0.732 के ऊपर बार। सर ये नई पिक्चर क्यों लगा देते हो? और पिक्चर लगा रहे हो नहीं, मतलब कि नई चीज लेके आ रहे हो तो पहले समझाया करो। सही बात है, चलो समझ लो फिर। अच्छा, यदि मेरे को 2 के ऊपर बार है, 0.73 है, तो कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे? समझना, यदि यहां बार है, पॉइंट के आगे यदि बार आ रहा है तो अपन क्या करेंगे समझना। क्या अपन ये चीज कर सकते हैं क्या? देखो माइनस लगाया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। समझना, पॉइंट के आगे यदि बार आ रहा है तो वो जो संख्या है वो यहां पर क्या लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा। सूझ पड़ रही है? पॉइंट के आगे यदि जिसके ऊपर बार है वो संख्या यहां पर माइनस में लिखी जाएगी, प्लस 73 हो जाएगा पॉइंट के साथ। चीज समझ में आई? बात समझना, -2 प्लस 0.73 ये चीज लिखा जाता है। एक और समझना एग्जांपल, 4 बार 0.51, इसको कैसे लिखा जाएगा? समझना। देखो बार है, पॉइंट के आगे बार है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा 4 को, माइनस करा 4 को, फिर प्लस होगा जो रिमेनिंग पॉइंट के बाद है, 5 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी हां, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बेहतरीन तरीके से आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? जो चीज अपन पढ़ेंगे ना बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। सर टाइमिंग चल रहा है। अरे रोक दिया भैया, टाइमिंग आप लोगों के लिए नहीं है, आप आ जाओ। चलो आपको समझा दे। जैसे कि मेरे को यहाँ पर क्या देके रखा था, यहां पर मुझे ये देके रखा है कि 2 बार 0.75, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? ये रहेगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस 0.75, अगेन 3 बार 0.78, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? ये 2 है ना, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 0.78। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर दूं, तो जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो ये क्या आ गया? माइनस का 5 प्लस ये हो गया आपका कितना? 3 1, ये हो गया आपका कितना? 14 5, पॉइंट लगाया 1 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझना, यदि ये समझना जैसे 1.53 है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.53? बिल्कुल हाँ, लिखा जा सकता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस संख्या को, इस इक्वेशन को -5 प्लस 1 प्लस 0.53? जब प्लस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा आपके पास क्या? माइनस का 4 प्लस 0.53, ये संख्या बचेगी। अब यदि ये बच रहा है आपके पास तो यहां पर अपना लिखने का तरीका क्या रहता है? यदि इसको रिवर्स में लिखा जाए तो रिवर्स में ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि 4 के ऊपर बार 0.53? बिल्कुल हाँ, लिखा जा सकता है। यदि उस तरीके से लिखा जा सकता है तो इस कारण यह आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, पता है, बहुत हार्ड नहीं है इतना, बहुत सिंपल तरीके से अपन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप आगे चलते हैं। समझ में आया ना? अरे क्यों नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? 6.3 के ऊपर बार इंटू 3.8
6 के ऊपर बार अपॉन 3.3 के ऊपर बार, क्या आएगा? करके देखो, 1 मिनट का समय, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही टॉपिक है, पता है? टाइम अप होने वाला है। चलो समझ, यदि मैं इस संख्या को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? 6.3 के ऊपर बार कैसा लिखाएगा आप मुझे बताएं, समझना, क्या ऐसा लिखाएगा? 63 बार 1 के ऊपर है तो 1 0, और क्या लिखाएगा बताओ? यही लिखाएगा, और क्या लिखाएगा? सोचो सोचो सोचो, समय दिया, बहुत बड़ी मुश्किल से समय दिया है, आप लोगों को इतना आना चाहिए, सबसे सिंपल है, सोचो 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 सोचो। सोचो, क्या सोचा? 1 के ऊपर ही होगा कि 2 के ऊपर होगा? सोचो सोचो, क्या लिखे? चलो, जैसे यदि अपना नियम रहता है उसके अनुसार यदि अपन ने बार हटाया नीचे 9 आएगा, 1 के ऊपर नहीं लिखा है तो आप 0 लिखोगे, फॉर एग्जांपल माइनस ये हो जाएगा आपका 6, ये चीज हो गई, ये हो जाएगा आपका, इसको यदि सॉल्व करूं 336 को अपॉन 9 0 माइनस 3, ये कैसे लिखाएगा? ये लिखाएगा 223 अपॉन जिसके ऊपर बार नहीं 9, ये हो गया 0 माइनस 2, यही होगा। यदि मैं देखूं, चलो सब में मल्टीप्लाई होना है तो सबके 0 कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे? तुम क्या कर रहे हो सोचो पहले, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? 1 सेकंड का समय देता हूं, बताओ क्या करना सही रहेगा, बताओ, तुम लोगों से ही पूछ रहा हूं मैं, क्या करना सही रहेगा? यदि एक आगे बार रहता है तो 90 आता है, और बार के आगे यदि संख्या है तो क्या करेंगे? थोड़ा सोचो, सोचो 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 सोचो। इस चीज को सोचने के लिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपने यहां पर 90 लिया है तो ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। कैसे होगी सर? वो चीज मैं आपको समझाता हूं। चलो पहले इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आपको समझा दूं ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। इसको मिटा दूं ताकि आपको सूझ पड़े कि आप कहां गलती कर रहे हो। देखो, आओ इधर आओ, देखो पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, देखिए क्या रखा है, सॉरी स्लाइड क्या हो गई, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, ये मेरी गलती, आइंदे से ध्यान रखूंगा। समझ, यहां पर क्या देके रखा है? 2.89 के ऊपर बार, ठीक है। मतलब कि यदि इसको मैं विदाउट फ्रैक्शन में लिखूं तो ये ऐसा लिखाएगा 2.899999 अप टू इंफिनिटी, इसी तरीके से लिखा जाएगा, बिल्कुल हाँ। अब जब
केवल और केवल एक क्लास वाली संख्या के ऊपर बार है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा समझना। क्या इसको ऐसा सॉल्व कर सकता हूं, समझना। 2, देखो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, समझना जैसे कि 2 प्लस 0.89 के ऊपर बार, बिल्कुल हाँ कर सकता हूं। तो ये जो 2 है ये साइड में लिखाएगा, बाकी 8-9 के ऊपर यदि मैं इसको फ्रैक्शन में वैल्यू लाऊं तो क्या वही वैल्यू आएगी जो अपन पहले करते थे, समझना। जैसे कि 2 ऐसे कैसे रहने दिया प्लस पॉइंट, अब मैं केवल इस संख्या को सॉल्व करता हूं, ठीक है। एक काम करता हूं, केवल और केवल इस संख्या को सॉल्व कर रहा हूं। इस संख्या को सॉल्व करने के लिए मैंने यहां पर सॉल्व करा, समझ। जैसे कि 0.89 के ऊपर बार है, उसको फ्रैक्शन में ला रहा हूं, तो 89 ऐसा कैसा हुआ अपॉन में कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर है तो 89, किसके ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर नहीं है तो 0, और किसके ऊपर नहीं है, 8 के ऊपर नहीं है तो -8। तो ये हो गया आपका 81/90 हो जाएगा। जब 0.89 बार को फ्रैक्शन में लिखने की यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, 81/90, तो इसको कैंसिल आउट करा तो ये हो गया 9 81/10। चाहूं तो 0.89 बार को 9/10 लिख सकता हूं, तो वही चीज यदि मैं यहां पर लिखना चाहूं फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 9/10। जब मैंने यहां पर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 29/10 आंसर। ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर सी चाचा चौधरी। समझ में आया। देखो कुछ नहीं करा, जब आगे वाली संख्या देके रखी है और पीछे वाली संख्या में बार है तो मैंने आगे वाली संख्या को टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, टुकड़े। टुकड़े करने से क्या हुआ, देखो टुकड़े कर दिए तो ये हो गया 2.89 बार। अब जो 2 है इसको मैंने अलग रखा, 8-9 बार को मैंने सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 9/10, तो 8.89 बार को मैं लिख सकता हूं 9/10। एलसीएम लिया तो ये हो गया 29/10 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। सर ऊपर वाला क्वेश्चन तो आपने छोड़ दिया, अरे छोड़ा नहीं है, उसको समझाऊंगा। पहले ये भी कर लो फिर ऊपर वाला करवा दूंगा, फिर ये भी है। चलो कोई नहीं, पहले ये कर लो फिर ऊपर वाला समझा देंगे, कहीं टेंशन ले रहे हो। चलो हो जाओ शुरू। देखना यहां पर क्या है, मैं समय दूंगा आपको, पहले एक बात समझा देता हूं। यहां पर क्या है 369 369 369 369, तो एन की वैल्यू क्या हो गई है समझना। एन की वैल्यू हो गई है 0.369 बार। नीचे एम की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है 0.531 531 531, तो ये हो जाएगी 0.531 बार। अब बार को अपन सॉल्व कैसे करते हैं आप सबको पता ही होगा। इसको लिखने का तरीका क्या ये है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो तीनों पहले संख्या ऐसे कैसे लिख दी। कितनी संख्या के ऊपर है 3, तो 3 बार क्या आ जाएगा 9 9 9। नीचे यदि मैं देखूं कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो नीचे क्या आ जाएगा वापिस से सेम चीज इधर भी वही हो जाएगी 3, यहां पर हो जाएगा 531/999। मुझे क्या बताना है 1/9 और 1/m समझना। तो ये हो गया आपकी किसकी वैल्यू, n की, ये हो गई m की, तो ये हो जाएगा 1/, इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 369/999 प्लस 1/531/999, यही चीज होगी।
अब मैं इसको यदि सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने पे 999 ऊपर चले जाएंगे, ये 33 ये नीचे ही रहेंगे। तो ये चीज क्या ऐसी लिखी जा सकती है क्या? आप मेरे को एक बार बताइएगा कि 999 अपॉन 369 प्लस 999 अपॉन 531। बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात समझना, इधर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, जो कट रहा है काटे, उसके बाद आप यहां पे ऑप्शन टिक करें, एक तरीका। दूसरा तरीका, जब मैं 1 में 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में क्या बचेगा? 9 आएगा, और डिनोमिनेटर में 9 है तो यहां पर भी 9 है। तो एक प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 1 कर सकते हैं इन शॉर्ट। बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करा। जैसे कि यहाँ पर 9 है, 1 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों का जब एलसीएम लिया आएगा 9, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पर भी 9 है, तो डायरेक्ट मैंने आंसर लगा दिया 9। डिनोमिनेटर में 9 आना चाहिए, या न्यूमरेटर में ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलो अब आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको दिया 1 मिनट का समय। अब करो, अब कर पाओगे आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कर पाओगे आप। देखो चल आगे समझना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? समझना, जैसे कि 6.3 बार है तो ये ऐसा लिखाएगा, समझना, 63 अपॉन 1 के ऊपर बार है तो 19 माइनस हो जाएगा पहली संख्या, इनटू, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। 36 माइनस ये हो जाएगा 3 अपॉन 9 अपॉन में कंप्लीट के 23 अपॉन 9 माइनस यहां पर हो जाएगा 2। सर कैसे? देखो, एक तरीका जो मैंने आपको इसके नीचे वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, एक तरीका तो वो है, ठीक है, जैसे कि अपन ने एलसीएम लिया, मतलब पॉइंट है, इसको 6.3 ऐसे ब्रेक करके करा, 6.3 बार है तो ये करा था 6 प्लस 0.3 बार, तो ये हो गया था 6 प्लस, पूरा सॉल्व करके। एक तरीका तो ये वाला है, और एक दूसरा तरीका डायरेक्ट तरीका जो है डायरेक्ट एकदम, तो ये हो जाएगा 63, जो 63 है, 6.3 बार है, उसको अपन ने 63 लिखा, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं वो ऐसे कैसे संख्या लिख दी, अपॉन में 9। सर 0 भी तो आना चाहिए, 90 नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट के पहले का, पॉइंट के बाद का नहीं है, मतलब कि यहां पर नहीं है, वो पहले लिखा है, इस कारण यहां पर 90 नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसको जब मैंने सॉल्व करा फर्दर तो ये हो जाएगा आपका 57 अपॉन 9 इनटू ये हो जाएगा 33 अपॉन 9 पूरे के अपॉन में 21 अपॉन 9। 9 से एक 9 कैंसिल आउट कर सकता हूं, बिल्कुल हाँ, ये कैंसिल आउट हो गया 11, बच्चे का 3, ये 3 से अगेन कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, बच्चे का 2 9, तो ये हो गया आपका 19 इंटू 11 अपॉन 21। नीचे 21 आ रहा है, एक 21 ये रहा, एक 21 ये रहा, क्या 7 आएगा? नहीं, बच्चे का नीचे इधर आएगा 9। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे आने दो भैया। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चल आगे चलते हैं। ये इसका शॉर्टकट मतलब डिस्क्रिप्टिव मेथड,
जो मैंने पहले समझाया था। उसके बाद ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी की आपको वैल्यू बताना है जब 0.a बार ए बी बार प्लस 0.b a बार बराबर 5/9। ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे रिमाइंडर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कल्पाश IAS में मिलेगी। साथ में आपको आगे की वीडियो के बारे में अपडेट चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई क्लास के बारे में अपडेट मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय श्री महाकाल।